राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को खेलेंगे, मतलब ये ऐसा क्या? ओह माय गॉड। नहीं है, जय श्री राम का नारा लग जाए इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। अल्लाह अकबर हम बचपन से सुन रहे हैं भाई। प्रॉब्लम ये है कि बॉस के देखो यार, ये पता नहीं जय श्री राम का मतलब इनको आता भी नहीं है। इनको पता है कि जय श्री राम इज अ ग्रीटिंग, जैसे आप ये सलाम अलैकुम कहते हैं तो हम जय श्री राम कहते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया है। इंडियन लोगों ने हमारा टीम को बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू। सब चेन्नई के लोगों ने हमारा सपोर्ट किया था, थैंक्स थैंक्स। आई लव चेन्नई। इंडिया अफगानिस्तान भाई बाकी सारे चुके खाले चार भाई। इंडिया अफगानिस्तान भाई बाकी सारे चार। के अफगानियों को शर्म से डूब मरना चाहिए। वो क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ये मुसलमान है। अच्छा। ये मुसलमान है और भारत के साथ मिलके जय माता के नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, हमारा इतना अच्छा मजहब है इस्लाम, आप उसको भूल के जय माता के नारे लगा रहे हो। याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना अफगानिस्तान से, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा कि। और अफगानिस्तान नारा लगा रहे, इंडिया और अफगान है जी भाई भाई। ग्राउंड के अंदर जी अफगान झंडा लेके आएंगे, तिरंगा, और साथ नीली जर्सियां पहन के आएंगे, और साथ साथ पूरा क्राउड, अफगान क्राउड जी सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। और ये वही अफगान है जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल चौके छक्के या फिर इंडिया कोई विकेट लेता है तो ये भारत माता की जय के नारे भी लगाते हुए में सुनाई देते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का हमेशा एतराज अफगानिस्तान से रहता है कि ये तो हमारे भाई थे, इंडिया से हाथ कैसे मिला लिया, और इंडिया कहते हैं अफगान इंडिया बाय बाय। तो दो भाइयों की जंग के बारे में जी आवाम की राय जानेंगे, और ये जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अफगान की सपोर्ट को किस तरह कंसीडर करते हैं। अब मैं ज्यादा हार्ड वर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एहसान फरमोशी है। अच्छा, वो हमने कैसे? उनको इतना अच्छे तरीके से पाकिस्तान ट्रीट किया पिछले 40-50 साल से, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को इसका ना करना चाहिए था। बट जो इंडिया जो कर रहा है ना, अफगानिस्तान हमें सपोर्ट नहीं करता इस मामले में, तो ये एहसान फरमोशी है सीधी सीधी। आप क्या कहते हैं, अफगानिस्तान क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहा है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में? अफगानिस्तान जो है ना वो हमारे एहसान भूल गया हुआ है। अच्छा। और उसको हमारा कोई ख्याल नहीं है। हाँ। ठीक है, और वो भूल गया कि हमने कितनी चाहते उन पे लुटाई हैं। ये तो है वैसे। और अपनी एक और चीज इसमें, राशिद खान वगैरह सबको हमने 2009 में मैं पुराना फैसल बैंक T20 टूर्नामेंट होता था। अच्छा। ये राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये सारे उधर खेलते थे। सिखाने वाले हम, और आज ये इंडिया की बातें करते हैं। हाँ, अब और ये अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हमें ही दांत निकाल रहे हैं। लॉजिकल बात करें तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, इस्लामिक मुल्क है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे मैच में वो इंडिया के साथ होता है और हमें नहीं सपोर्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अगर थोड़ी सी ना लॉजिकली बात की जाए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकली सीन चल रहा है वो अपनी आवाम के साथ पाकिस्तान सही नहीं है, तो फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी? तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नेबर्स के साथ बहुत अच्छी है। इंडिया की कह रही है फॉरेन पॉलिसी, जैसे वो हमें कहते हैं कि आपने हमारे मुल्क ड्रोन भेजे और इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भेजी। इंडिया की एक आइडियोलॉजी है कि चांकियाज आइडियोलॉजी है। अच्छा। उसका मतलब ये है कि जो दुश्मन के नेबर्स है ना उसके साथ अच्छे ताल्लुक होने चाहिए। डॉक्टर अजय शंकर ने भी यही कहा था। ठीक है। हाँ। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है चांकियाज आइडियोलॉजी है, तो वो दुश्मन की जो नेबर्स है उनके साथ अच्छी पॉलिसी है। तो ईरान जो है फॉर एग्जांपल हमारा नेबर है, इंडिया के उनसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है एज कम्पेयर टू हमारे। तो इसलिए मैं थोड़ा पहले फन बेस पे बात कर रहा था। लॉजिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी एज कम्पेयर टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक है। ठीक हो गया, आपने कहा फॉरेन पॉलिसी मानते हैं भाई, फॉरेन पॉलिसी से ही जो है मुल्क की जो है दमदार पॉलिटिक्स सामने आती है। सर अगर जैसे अफगान तो सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और फिर वो जो क्लैश होता है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, वहाँ पे नमक हराम के नारे लग रहे होते हैं। हमने तुम लोगों को क्रिकेट सिखाई, हमने तुम लोगों को ग्राउंड दिए, हमने तुम लोगों को पाला, 20 साल पाला तुम लोगों को, यहाँ पे बिजनेस ने बड़े बड़े टाइकून्स आप बन गए, और आज आप तिरंगा पकड़ के हमें ही लताड़ रहे हो। अभी इसकी दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड से ही हैं। हाँ। मतलब ताली दोनों से बजती है। दोनों पे आप बात करें, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लगते हैं, मजा आ रहा है आपसे बात करके। फॉर एग्जांपल जैसे अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच जो हारा हाँ, है, तो अफगानिस्तान ने बोला कि जी हमारे जो पनाह गुज़ीर थे उनको डेडिकेट करता हूँ मैं अपनी विक्ट्री। ठीक हो गया। मेरा गुलबदीन था शायद जो उनका ओपनर था, मुझे अब नाम नहीं याद। ठीक है। तो अफगानिस्तान, हालांकि क्रिकेट तो नफरतों को मिटाती है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को भी बीच में पॉलिटिक्स लेके आए जी। हम अपनी जो इनिंग्स है वो अफगानिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान निकाले हैं लोग उनको डेडिकेट करते हैं। तो बाकी कुछ पाकिस्तान की भी पॉलिसीज गलत हैं, बट क्रिकेट ये है कि इकट्ठा कर सकती है। बट लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान साइड ज़्यादा बेहतर है पॉलिटिकली अगर देखा जाए। उनके साथ वाकई बुरी चीज़ें हुई। पहले मैं मजाक कर रहा था, जो पहले शुरू वाले में नोट पे था,
जिस तरह स्टेट जिस तरीके से चलना चाहिए था वैसा सीन नहीं चला। बट एनीवेज लेट्स सी, अब जिस तरह PSL चली है, PSL के बाद हमारे प्लेयर्स में और उनमें थोड़ी दोस्ती हुई है राशिद खान के साथ, और 2-4 प्लेयर हैं, मोहम्मद नबी, अफरीदी को भी चाय पिला रहा था अपने रूम में, तो इनके साथ ताल्लुकात तो अच्छे हो गए। हमारी पॉलिसीज क्यों उन्हें आज तक दोस्त नहीं बना? हालांकि तालिबान को इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने मिठाइयाँ बांटी थी, तालिबान आ गए, इस्लाम आ गया, हम मुसलमान हैं, इस्लाम को प्रेज करते हैं, मुसलमान होने पे फख्र करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तालिबान या अफगान सारे अपने चेहरे पे अफगान इंडियन पेंटिंग करा के और भारत माता की जय दुबई में ये साउंड उनका आ रहा है। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए ना, ये भी सिर्फ सुनने में आता है। हम आपस में देखें ना, हम मुस्लिम्स करते हैं। हाँ, मुझे अब ये बता दें, पाकिस्तान में एक सूबा दूसरे सूबे में शादी करता है? एक सूबा एक शहर से दूसरे शहर में शादी नहीं होती। मतलब मैं सिर्फ ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फैसलाबाद लाहौर का मैच, मैं चूँकि फैसलाबाद से हूँ, हमारे एक दूसरे के साथ लगती है, ठीक है ना, तो हमारा एज अ नेशन हम एक दूसरे के साथ ही हम अफगानिस्तान को रो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पहले हमें अपने साथ सीन करना चाहिए, पहले अपने गली मोहल्ले, फिर अपना शहर, फिर अपना सूबा, फिर अपना मुल्क। करेंगे क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक स्पोर्ट है जिसमें जितना कंपटीशन ज़्यादा हो उतना मज़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर कंपटीशन ही ना हो, भाई हो तू जीतो मैं जीतो, कोई मसला नहीं, तो फिर मज़ा ही नहीं है। फिर खेल क्या तो कंपटीशन हो तो मज़ा आता है। तो मैं तो खुश हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जब भी मैच होता है तो कंपटीशन आता है, मज़ा आता है, और देखने का जो टाइम होता है ना, तो पैसा वसूल होता है साफ अल्फाज में। दूसरी बात ये है कि इंडिया के मैच में अफगान इंडिया के झंडे लेके आते हैं ग्राउंड में दुबई के। सबसे पहली बात ये है कि क्या एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि देखें, अगर हम एक इंटेलेक्चुअल इंसान होता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसको दिख क्या रहा है या हो क्या रहा है, वो ये सोचता है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो हम अगर थोड़ा सा पीछे जाए, तो हम अगर अपने कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जाए और फिर हम अपने पॉलिटिकल टाइज में जाए जो हमारे पड़ोसी है इंडिया, तो इसके साथ तो एक हमारा एक पॉलिटिकल क्लैश है, ठीक है। एक मसला है कि भाई ये दुश्मन, बच्चा दुश्मन है एक दूसरे का, पता नहीं क्यों। फिर होता है कि भाई अफगानिस्तान, अब देखें, इंडिया का फ्लैग अगर एक बंदा स्टेडियम में लहरा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये बंदा अफगानिस्तान है और ये अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान के खिलाफ है। सबसे पहले बात ये कि एक मेरी मर्जी है, जिस टीम को भी मैं चाहूँ सपोर्ट करूँ। एग्री, हाँ, पाकिस्तान में बहुत से लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी इंडिया और इंग्लैंड का मैच होता है तो हम इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। मुझे बताया, अगर उसूलन देखा जाए तो हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हम पे कितने साल हुकूमत करके गए। अंग्रेज हमारा सगा नहीं हो सकता। अंग्रेज हमारा सगा नहीं है, जबकि इंडिया को कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान का मैच हुआ यूएई में, और यूएई में क्राउड के अंदर भारी संख्या में पहुंच गए अफगानी, हाथों में तिरंगा और अफगानिस्तान का झंडा लेकर के, और वहां पे पाकिस्तानियों की जो धुलाई की है अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ने, इस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट हुटिंग की है और जय श्री राम के नारे लगाए हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस जो वहाँ से निकले हैं वो देख करके रोते रोते निकले हैं। और ये बात पाकिस्तान की मीडिया को बहुत बुरी लगी है। पाकिस्तानियों को ये इतने ज़ोर से लगी है कि उनको बताते भी नहीं बन रहा है और छुपाते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान वो हजम नहीं कर पाते कि एक इस्लामिक स्टेट हो करके अफ़गानिस्तान के लोग कैसे जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, कैसे इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। उनके हिसाब से अगर कोई मुसलमान मुल्क है, कोई इस्लामिक मुल्क है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया को कोई भी इस्लामिक कंट्री सपोर्ट ना करे, ऐसा वो मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेट फैंस थे वो काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेटर्स को। और सेम वैसे ही है कि अफ़गानिस्तान का जब भी मैच होता है पूरा इंडिया एक ही आवाज़ बोलता है, अफ़गानिस्तान जीतेगा। तो अफ़गानिस्तान और इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ये बात पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा बुरी लगती है, इतना ज़ोरों से लगती है कि उनकी चीखें निकल जाती हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तानी के जो क्रिकेट फैंस हैं वो सारे के सारे अफ़गानिस्तानियों के पीछे पड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तानी जो क्रिकेट फैंस वहाँ पे थे उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि इतना ज़्यादा जो सपोर्ट अफ़गानिस्तान को इंडिया देता है, यही वजह है कि अफ़गानिस्तान भी इंडिया को देता है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में आके अफ़गानिस्तान ने क्रिकेट सीखा और ये किया वो किया।
लेकिन जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अफ़गानिस्तान को, जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट ऊपर आई, उसकी मेन वजह है भारत। और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान एक सुर में एक साथ भारत को सपोर्ट करता है।